सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश और पंजाब के 5 दिन के दौरे से लौटे। रायपुर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सीएम ने बताया कि उन्होंने 2 दिन आगरा और 1 दिन मेरठ में प्रचार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासन में महंगाई बढ़ी है और लोगों की आय कम हुई है। 3 फरवरी को राहुल गांधी आ रहे हैं। हिंदुस्तान में पहली बार भूमिहीन किसानों को नगद राशि दी जाएगी। राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना की पहली किस्त राहुल गांधी के हाथों दी जाएगी। सीएम ने कहा कि वर्धा की तर्ज पर सेवाग्राम का निर्माण किया जा रहा है। राहुल जी उसके साथ साथ अमर जवान ज्योति का शिलान्यास करेंगे। उन्होंने तंज कसा कि बीजेपी का आजादी की लड़ाई से कोई सरोकार नहीं रहा है। देश की आजादी के लिए हमारे नेताओं ने प्राणों की आहुति दी है। शहीद जवानों की स्मृति में अमर जवान ज्योति स्थापित की जा रही है। यूपी चुनाव को लेकर सीएम ने कहा कि जनता ये देख रही है कि बीजेपी क्या कर रही है। सपा जाति के आधार पर और भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। केंद्रीय बजट को लेकर सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ को क्या क्या चाहिए उसके बारे में हमने वित्त मंत्री के साथ चर्चा में बता दिया। अब देखते हैं कि क्या मिलता है। 3 तारीख को राहुल जी आ रहे हैं, जिसमें एक तो पूरे हिंदुस्तान में पहली बार भूमिहीन श्रमिकों को डायरेक्ट मनी ट्रांसफर किया जाएगा। राजीव गांधी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना की घोषणा की गई थी, उसके पहली किस्त राहुल जी की उपस्थिति में जारी की जाएगी। देखो, भारतीय जनता पार्टी का ना आजादी की लड़ाई से उनका कोई सरोकार रहा है। वो तो अंग्रेजों के मुखबिरी करने के काम करते रहे। देश के एकता और अखंडता के लिए हमारे नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो इन लोगों को बलिदान से कोई लेना देना नहीं। इनका तो एक ही सूत्र है, राम नाम जपना पराया माल अपना। अमर जवान ज्योति यहाँ बन रहा है। जो हमारे जवानों की शहादत हुई है उसके स्मृति में कोई कार्यक्रम किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी भी जाति के आधार पर राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी धर्म और जाति के हिसाब से राजनीति कर रही है। कभी वो जिन्ना के लिए आते हैं, कभी सावरकर को लाते हैं। चैन से सोने दीजिए भाई। और इतिहास से आदमी को सबक लेना चाहिए, न कि इतिहास में जीना चाहिए। ये लोग इतिहास के आधार पर आज वोट मांग रहे हैं। अपने कार्यों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। बजट के पहले वित्त मंत्री जी ने सारे वित्त मंत्रियों की बैठक की। कुछ राज्यों के वित्त विभाग मुख्यमंत्री के पास है, तो मुख्यमंत्री लोग भी गए थे, मैं भी उसमें गया था। तो छत्तीसगढ़ को क्या क्या चाहिए उसके बारे में मैंने वहां विस्तार से बात रख दी, लिखित में भी दे दिया। और जब बोलने का अवसर मिला तब भी मैं अपनी बात वहां रख दी। अब देखना कल ये है कि उसमें से कितना हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। यूपी और पंजाब दौरे से रायपुर लौटने के बाद एयरपोर्ट से सीधे सीएम भूपेश बघेल साइंस कॉलेज पहुंचे, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम भूपेश ने पंडाल का भी निरीक्षण किया। बता दें कि 3 फरवरी को राहुल गांधी रायपुर आएंगे, जहां पर वो राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत भूमिहीन मजदूरों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। वहीं नया रायपुर में सेवाग्राम का शिलान्यास करेंगे और अमर जवान ज्योति का भी भूमि पूजन करेंगे। भूपेश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में होगी। बैठक में सरकार की महत्वाकांक्षी राजीव गांधी भूमिहीन किसान योजना को मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा विधानसभा में आगामी बजट सत्र की तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी। इसके अलावा नवा रायपुर में प्रस्तावित सेवाग्राम और छत्तीसगढ़ अमर जवान शहीद ज्योति कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में किसानों, मजदूरों और शासकीय कर्मचारियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा किसान मोर्चा ने प्रदेश के सभी सहकारी समितियों के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आरंग से लगे ग्राम फरफोद के सहकारी समिति के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू समेत अन्य भाजपा पदाधिकारियों ने धरना दिया।
पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार किसानों से वादा खिलाफी कर रही है। उन्होंने धान खरीदी की अवधि 15 दिन बढ़ाने की मांग की। खरीदी केंद्रों में उठाव जल्द हो और समितियों को नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करे। रमन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को तत्काल मुआवजा दे और खाद की कालाबाजारी पर नकेल कसे। वहीं धरना प्रदर्शन पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि भाजपा नेता घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब केंद्र ने हमारा उसना चावल नहीं लिया तब भाजपा के नेता चुप थे। भाजपा के कारनामे को जनता जान चुकी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 93 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा की धान की खरीदी हो चुकी है, जो छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे ज्यादा है। राज्य सरकार धान खरीदी 7 फरवरी तक करेगी, जबकि कुल धान खरीदी का लक्ष्य 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन है। 60 से 70% ही खरीदी हुई है। वहाँ पे ये समय 15 दिन बढ़ाने की प्रमुख मांग को लेकर किसान आंदोलित है कि पूरी परिवहन व्यवस्था ठप हो चुकी है। बफर स्टॉक की लिमिट से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ज़्यादा धान का स्टॉक वहाँ पे हो चुका है। हमारे विपक्ष के मित्र प्रदर्शन कर रहे हैं, घड़ियाली आंसू है इसको बोलते हैं ना, कि दिखावा करने के लिए कि हम क्या जवाब देंगे। तो केवल राजनीति के लिए प्रदर्शन करना, केवल दिखावाबाजी करना, उसको खूब जनता समझती है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज देश भर के कई किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ विश्वासघात दिवस मनाया। राजनांदगांव जिला किसान संघ ने राजनांदगांव शहर के कृषि उपज मंडी से पैदल विरोध मार्च निकाला और जमकर नारेबाजी भी की। जिला किसान संघ का कहना है कि किसान आंदोलन को खत्म करने के दौरान एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए समिति गठित करने, आंदोलन में मृत किसानों के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग पर सहमति जताई थी, लेकिन अब तक किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया। किसानों की मांगें पूरी नहीं होने पर आगे और उग्र आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी गई। रायपुर में भी अंबेडकर चौक स्थित अंबेडकर प्रतिमा के नीचे बैठकर किसान संगठनों के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूरे देश के किसान अभी भी एक हैं और केंद्र सरकार को हम आगाह करते हैं कि वो अपनी वादा खिलाफी से बाज आए, नहीं तो और भी बड़ा आंदोलन उनको झेलना पड़ेगा। जांजगीर चांपा के खरौद नगर पंचायत में अध्यक्ष कांति केशरवानी के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 6 वोट और विरोध में 9 वोट पड़े, जिसके बाद प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। आपको बता दें कि नगर पंचायत अध्यक्ष कांति केशरवानी पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए 14 पार्षदों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया था। पामगढ़ एसडीएम की उपस्थिति में आज हुई वोटिंग में अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान छत्तीसगढ़ की काशी खरौद में सत्य की विजय होता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें अध्यक्ष के पक्ष में 6 मत पड़े और विपक्ष में 9 मत पड़े। इस प्रकार कुल 15 मत होता है। कांति केशरवानी अध्यक्ष को पात्र पाया गया है। रेलवे का बजट अब केंद्रीय बजट के साथ ही पेश होता है। ऐसे में केंद्रीय बजट से रेलवे को भी बड़ी उम्मीद रहती है। इसके लिए बजट से पूर्व केंद्र सरकार की ओर से देश के सभी जोन से प्रस्ताव मांगा जाता है। एससीसीआर ने भी करोड़ों रुपए का प्रस्ताव बनाकर रेलवे बोर्ड को भेजा है, जिसमें प्रमुख रूप से संरचना से संबंधित प्रस्ताव भेजे गए हैं। इसमें साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में डबलिंग, 3rd लाइन, 4th लाइन के विस्तार और गेज कन्वर्जन को फोकस किया गया है। इतना ही नहीं, बजट से हाई स्पीड ट्रेनों और नई रेल लाइनों की भी उम्मीद एससीसीआर कर रहा है। इसके साथ ही स्टेशन में सुविधाओं का विस्तार, फ्लाईओवर, ब्रिज का निर्माण भी एससीसीआर की प्राथमिकताओं में है। रेल अधिकारियों की माने तो ऑनगोइंग जो परियोजनाएं हैं उनके लिए विशेष रूप से बजट का इंतजार है, ताकि संचालित परियोजनाओं को पूरा किया जा सके। साथ ही पिछले वर्ष से इस बार अधिक बजट मिलने की उम्मीद भी रेल अधिकारी कर रहे हैं। अब जो बजट है 2022-23 का, हमारा बजट का फोकस होता है इस वर्ष के लिए, वही होता है कि जो हमारे ऑनगोइंग वर्क्स हैं उनके लिए बजट का प्रावधान करना। तो इस वर्ष जो भी हमारे काम होंगे, खास करके लाइन संबंधित
ट्रैक्स संबंधित, जो कि मुख्यतः संबंधित है 4th लाइन से, 3rd लाइन से, डबलिंग से। तो इसके लिए हमने प्रस्ताव भेजा है कि हमें इसके लिए राशि चाहिए। भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के केस में गिरफ्तार निलंबित एडीजी जीपी सिंह की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने मामले की केस डायरी तलब की है। साथ ही कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर मांगा है। जीपी सिंह ने गिरफ्तारी के बाद सुनवाई का मौका देने और अपना पक्ष रखने के लिए जमानत मांगी है। आपको बता दें कि ओडब्ल्यू की टीम ने जीपी सिंह को 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद 18 जनवरी को उन्हें कोर्ट में पेश कर 14 दिन के न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया, जिसके बाद उनकी जमानत याचिका में बताया गया कि उन्हें अपनी संपत्ति का ब्यौरा पेश करने के लिए मौका ही नहीं दिया गया। संवैधानिक अधिकार के तहत अब उन्हें अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए जेल से बाहर आना आवश्यक है। इस मामले में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और मामले की केस डायरी प्रस्तुत करने को कहा है। और इस वक्त बड़ी खबर नारायणपुर से। भरंडा मुठभेड़ में पुलिस का यू टर्न, बस्तर आईजी ने माना क्रॉस फायरिंग में हुई थी युवक की मौत। 25 जनवरी को मुठभेड़ के बीच आ गया था युवक। कहना है आईजी का, मृतक युवक का नक्सल संगठन से कोई संबंध नहीं है। पीड़ित परिवार को आर्थिक राहत और न्याय दिलवाएंगे, कहना है आईजी का। पहले पुलिस ने मृत युवक को बताया था नक्सली। तो मुठभेड़ में पुलिस का यू टर्न, बस्तर आईजी ने माना क्रॉस फायरिंग में हुई थी युवक की मौत। नक्सल संगठन से युवक का कोई भी संबंध नहीं था। अब पीड़ित परिवार को आर्थिक राहत और न्याय दिलवाया जाएगा। तो नारायणपुर से बड़ी खबर। पहले पुलिस ने मृत युवक को बताया था नक्सली। इस मामले में पुलिस का यू टर्न। पुलिस का कहना है कि बस्तर में क्रॉस फायरिंग हुई थी, बीच में युवक आ गया था, इसकी वजह से उसकी मौत हुई। तो मृतक युवक का नक्सल संगठन से कोई भी संबंध नहीं है। पीड़ित परिवार को आर्थिक राहत और न्याय दिलवाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली कंपनियों ने कोरोना संकट के बाद भी अगले 3 सालों में लगभग 18,000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है। बिजली कंपनियों ने साल 2022 से 25 तक आगामी 3 साल के लिए अपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान की जानकारी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग को दे दी है। नियामक आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा निवेश की योजना बिजली वितरण कंपनी की है, जिसने लगभग 12,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया। इसके साथ ही बिजली जनरेशन कंपनी ने भी लगभग 6,000 करोड़ रुपए की योजना बनाकर दी है, जिसमें मुख्य रूप से सोलर प्लांट के जरिए जनरेशन की योजना है। इसके अलावा ट्रांसमिशन कंपनी के अपने सॉफ्टवेयर और टावर को अपग्रेड करने के लिए लगभग 120 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है। इसके माध्यम से ट्रांसमिशन कंपनी लाइन लॉस को कम करना चाह रही है। तीनों कंपनियों की ओर से निवेश प्लान की डिटेल जानकारी नियामक आयोग को दी गई है। जनरेशन कंपनी ने 117 करोड़ का, ट्रांसमिशन कंपनी ने 6,680 करोड़ का और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 11,873 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान हमें 3 साल के लिए सबमिट किया है। तो टोटल मिला के 18,670 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान कंपनियों ने भेजा है हमारे। और इस वक्त बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में आज 2,693 नए कोरोना मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में आज 4,871 लोग स्वस्थ हुए हैं। छत्तीसगढ़ की पॉजिटिविटी रेट 7.36 है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 19 मरीज की मौत हुई है और छत्तीसगढ़ में एक्टिव कोरोना केस 23,537 है। रायपुर 314, दुर्ग 372, राजनांदगांव में 154 मरीज, बालोद 65, बेमेतरा 77, कबीरधाम में 59 मरीज, धमतरी 131, बलौदाबाजार 49, महासमुंद 29, गरियाबंद 25, बिलासपुर 139, रायगढ़ में 78 मरीज मिले, जबकि कोरबा 81, जांजगीर 125, मुंगेली में 47 मरीज, नारायणपुर में 111, सूरजपुर में 104 और कांकेर में 158 मरीज मिले।
कोरोना संक्रमण के खिलाफ टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। आज से 15 से 18 आयु वर्ग के युवाओं के लिए दूसरी डोज भी लगनी शुरू हो गई है। हालांकि इस कैटेगरी में टीकाकरण का तय लक्ष्य से काफी पीछे है। राज्य सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 15 से 18 साल के लगभग 16,40,000 टीनेजर्स को कोविड का टीका लगना था, लेकिन अब तक लगभग 9,83,000 किशोरों को ही लग पाया है, जो कि कुल लक्ष्य का 60% है। रायपुर जिलों में किशोरों को तय लक्ष्य का 70% वैक्सीन ही लग सका है। रायपुर सीएमएचओ मीरा बघेल ने टीनेजर्स को लगने वाले टीके की धीमी रफ्तार पर चिंता जताई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 2,373 नए मामले सामने आए और संक्रमण दर घटकर 10% के नीचे चली गई है। पहले चरण में हम लोगों ने 69% बच्चों को लगा पाए हैं, जो कि टोटल 96,000 के आसपास होते हैं। लेकिन दूसरे चरण में यदि स्कूल खुल जाते हैं तो पहला टीका भी लग जाएगा उनको, और जो उनको दूसरा टीका लगना है वो भी लग जाएगा। बस्तर के नक्सल प्रभावित अंदरूनी इलाकों में कोरोना टीकाकरण अभियान की धीमी रफ्तार को देखते हुए अब पुलिस ने स्वास्थ्य अमले का सहयोग करना शुरू कर दिया है। नए खुले कैंप और अति संवेदनशील इलाके में पुलिस कैंप को सुविधा केंद्र की तरह संचालित किया जा रहा है, जहां पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के साथ ही साथ कोरोना टीकाकरण भी चलाया जा रहा है। यहां स्वास्थ्य अमला संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को टीकाकरण के लिए न केवल प्रेरित कर रहा है, बल्कि टीकाकरण पूरा भी कर रहा है। आपको बता दें कि बस्तर संभाग में केवल 68% लोगों को ही दूसरी डोज लगाई गई है, जबकि सरकार निरंतर विभिन्न जागरूकता अभियान के जरिए लोगों को जल्द से जल्द टीकाकरण की डोज पूरी करने की अपील कर रहा है। सुरक्षा कैंप और पुलिस के थाना चौकी है, उसके एक सुविधा केंद्र के रूप में इस्तेमाल करते हुए उसमें शिविर लगाकर अंदरूनी क्षेत्र से बाजार के लिए या अन्य कुछ कार्य के लिए यदि लोग आ रहा है जो बाहर अपना ब्लॉक मुख्यालय जिला मुख्यालय तक आना जाना करा, तो उस जगह में उनका शिविर लगाते उनका वैक्सीनेशन के लिए भी कुछ इलाके में कार्रवाई की गई थी। सरगुजा जिले के लगभग सभी उपार्जन केंद्रों में इन दिनों धान का उठाव काफी धीमी गति से चल रहा है, जिसके चलते लगभग सभी उपार्जन केंद्र में कस्टम मिलर्स को धान की तेज गति से उठाव करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे अव्यवस्था की स्थिति न बने। अब तक जिले में 21.5 लाख क्विंटल धान खरीदी हो चुकी है। कलेक्टर का कहना है कि सतत धान के उठाव की मॉनिटरिंग की जाएगी और संबंधित अधिकारियों को फिर से इस दिशा में निर्देश दिया जाएगा, जिससे प्रक्रिया 15 मार्च तक पूरी हो सके। उठाव का उठ रहा है भैया, उठाव में थोड़ा सा स्लो है लेकिन उठ रहा है धान। बाद उठाव के लिए जैसे पीडीएस अन्य लेके आ रही वो भी उठा रही, प्लस 2 गाड़ी जो रोहित अग्रवाल की लगी है वो गाड़ी 2 गाड़ी परमानेंट लगा। 50% जो धान है उसका उठाव हो चुका है, सीधे मिलर को दिए गए हैं या संग्रहण केंद्र में हुए हैं। बाकी जो रिमेनिंग धान हैं उसको भी हम लोग मिलर में देंगे, मिलर को डायरेक्ट देंगे या फिर संग्रहण केंद्र में। तो 15 मार्च तक की कार्य योजना बनी है कि हम लोग उसमें उसको खाली कर देंगे। रायगढ़ नगर निगम की लापरवाही के चलते शहर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की लागत 5 करोड़ बढ़ गई है। निगम ने निर्माण के पहले रेलवे से एनओसी नहीं लिया, जिसके चलते अब ड्राइंग डिजाइन को फिर से बदला जा रहा है। ऐसे में न सिर्फ योजना की लागत बढ़ रही है, बल्कि निर्माण की मियाद भी 9 महीने और बढ़ गई। दरअसल 68 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन योजना को मार्च 2022 तक पूरा करना था, लेकिन रेलवे ने बिना एनओसी के काम करने पर निर्माण पर आपत्ति जताई है। इतना ही नहीं, सीवरेज प्लांट को अनुमति देने से इनकार कर दिया। बीजेपी ने निगम पर लापरवाही और केंद्र सरकार की राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इधर मेयर का कहना है कि योजना में सड़क की ऊंचाई को भी बढ़ाने का प्रस्ताव जोड़ा गया है। साथ ही रेलवे की आपत्ति भी है, जिसके चलते योजना की लागत बढ़ने का हवाला दिया जा रहा है। रायगढ़ नगर की विभिन्न 12 नालों का गंदा पानी केलो नदी में प्रभावित होता है। पानी को शुद्ध करके उसको नदी में प्रभावित किया जाना है, किंतु नगर निगम की अकर्मण्यता की वजह से, नगर निगम की घोर लापरवाही की वजह से इस प्लांट में न केवल इसकी स्थापना में विलंब हुआ है, वरन इसकी लागत भी 5 करोड़ रुपए बढ़ गई। हाल ही में कलेक्टर सर मीटिंग लिए हैं और निर्देशित किया गया है कि जिंदल बनाएगा और इसमें जो रेलवे विभाग के हैं वो लोग को भी जल्दी से अनुमति दे। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।